हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे काम करती है, कैसे एक प्रॉपर्टी को हम बाइंड कर सकते हैं HTML एलिमेंट के साथ में, और एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे तरीके से। बट सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन ऐसा लगा कि दोनों सेम ही काम करते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरपोलेशन यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते, में प्रॉपर्टी बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी बताऊंगा और एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस लूँगा बेसिकली, और उनको मैं बटन के क्लिक के ऊपर इनेबल डिसेबल करवा के दिखाऊंगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन के बेस पे। तो आपको समझ में आएगी दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल कैसे है इंटरपोलेशन से। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ की प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है। देखो, एक प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं नॉर्मल एक हमारी कंपोनेंट डॉट टी फाइल के अंदर, लेट से मेरे पास यहाँ पे टाइटल एक प्रॉपर्टी है, राइट। और चाहूँ तो मैं इसके अंदर एक और नेम प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। नेम इज़ ब्रूस, राइट। सो ये हमने एक प्रॉपर्टी ले ली। इस प्रॉपर्टी को एक HTML एलिमेंट के साथ में बाइंड करना बेसिकली एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ और इसका मैं टाइप डिफाइन करता हूँ, और टाइप के अंदर मैं बेसिकली ले सकता हूँ टेक्स्ट, राइट। और यहाँ मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ इसकी लेट्स से हेलो फॉर अ मोमेंट। अभी के लिए मैंने इसकी हेलो वैल्यू ले ली, राइट। और अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्या मिला। इसके अंदर हेलो वैल्यू मिल गई, परफेक्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वैल्यू को जो नॉर्मल नेम वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करवा सकता हूँ। सबसे पहले मैं अगर बेसिकली इंटरपोलेशन यूज़ करूँ तो मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, परफेक्ट। और जैसे मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे ब्रूस नाम आ गया, तो परफेक्ट है। और सिमिलर तरीके से ये तो इंटरपोलेशन है, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। अगर आपको इंटरपोलेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो, राइट। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होती है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इस तरीके से होती है। अगर मैं नेम नाम से एक नॉर्मल स्ट्रिंग कराऊँ और एक जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसके दोनों तरफ मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि ब्रूस आ गया। तो आपको लगा कि यार दोनों सेम ही तो काम कर रही हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। सो अब मैं आपको इनका एक्चुअल डिफरेंस बताने के लिए एक और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, राइट। और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए मैं BR टैग ले लेता हूँ, और मैं एक बटन भी ले लेता हूँ, राइट। और बटन के ऊपर लिख लेता हूँ मैं इनेबल टेक्स्ट बॉक्स, राइट। सो ओके, थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस देने के लिए मैं BR टैग यूज़ कर सकता हूँ। सो जस्ट यूज़ है BR एंड BR। बट अभी देखा जाए तो दोनों इनेबल ही हैं, डिसेबल तो है नहीं, तो मैं इन दोनों को डिसेबल करता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं वैल्यू को हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पे कोड कम होगा उतना आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोड है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिसेबल। ये भी डिसेबल्ड हो गया है, और सेम प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगा देता हूँ डिसेबल्ड, राइट। सो अब ये दोनों डिसेबल्ड आपको ग्रे कलर के दिखेंगे, और उनके अंदर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, राइट। और मैं इस बटन के ऊपर दोनों को इनेबल करना चाहता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा बेसिकली, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लिक इवेंट बनाता हूँ, और क्लिक इवेंट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करता हूँ नेबल बॉक्स, राइट। और इस तरीके से मैं कॉल करता हूँ। अब ये फंक्शन है, इसको मैं डिफाइन भी कर लेता हूँ। सो डिफाइन करने के लिए मैं TS फाइल के अंदर आऊँगा, और यहाँ से मैं इस तरीके से इसको डिफाइन कर दूँगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लेता हूँ यहाँ पे, और लेट्स से नेबल मी नाम से इसकी वैल्यू रखता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है ट्रू, राइट। सो चाहो तो आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो डिसेबल्ड, आप कुछ और नाम रख सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। मैं यहाँ पे डिसेबल रख लेता हूँ, और जैसे मैं इसकी डिसेबल्ड यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो और मैं इसको इस तरीके से असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं असाइन करूँगा बेसिकली जो कि हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाला तरीका है, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको बेसिकली असाइन करूँगा इंटरपोलेशन वाले तरीके से। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लगता हूँ इस तरीके से, राइट। सो अभी के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, तो दोनों के दोनों आपको डिसेबल्ड ही दिखेंगे, राइट।
और अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, बटन के क्लिक के ऊपर, इस बटन के क्लिक के ऊपर जब मेरा फंक्शन कॉल होगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट डिसेबल्ड इज़ फॉल्स, यानी कि अब जो डिसेबल हो रखा है वो फॉल्स हो जाए, यानी कि इसको इनेबल कर दो भैया। सो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे एक तो इनेबल हो गया बट एक इनेबल नहीं हुआ, राइट। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिसेबल प्रॉपर्टी इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ओपन करके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, राइट। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है और एक टेक्स्ट बॉक्स ये वाला है। सो जब हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ करते हैं तो वो उसके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी कुछ भी डिसेबल जैसी चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, बट जो इंटरपोलेशन होता है वो इस तरीके से काम में नहीं आ सकता, राइट। अगर मैं अब यहाँ भी डिसेबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज़ करना शुरू कर दूँ, राइट, तो वो भी डिसेबल हो जाएगा और इनेबल भी हो जाएगा प्रॉपर्ली। सो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो दोनों के दोनों इनेबल हो गए हैं, राइट। इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकती है, बट इंटरपोलेशन बहुत बार ऐसे एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है, राइट। सो आई होप आपको इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में जो डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग कितनी पावरफुल और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।